आपको बता दें कि बीजेपी में तैयारियों को लेकर अब एक नया नारा सामने आया है। बीजेपी की नई तैयारी, हर बूथ को डिजिटल करने की बारी। एक नया नारा है। बंसल न्यूज पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले हैं। सभी जिलों के बूथ मजबूत करने के लिए दौरे किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओबीसी को लेकर बीजेपी गंभीर है। ओबीसी पर कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। कमलनाथ जी सक्रिय हैं, उनका स्वागत है। जरा जनता के बीच भी पहुंचे कमलनाथ जी, ये कहना है वीडी शर्मा का। और नया नारा, बीजेपी की नई तैयारी, हर बूथ को डिजिटल करने की बारी। बात ओबीसी की है, बात पंचायत की है, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त वीडी शर्मा जी, लगातार आप जिलों में पहुंच रहे हैं। अभी खासकर मालवा निमाड़ जो आपका गढ़ रहा, वहां दौरा किया। कहां देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी सक्रियता दिखा रही? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रवास का दौर है, उसमें मैं खास तौर पर जो हमारा संगठनात्मक काम की दृष्टि से ये वर्ष हमने जो तय किया है, ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमारी जो विस्तारक योजना है कि 20 तारीख से लेकर के 30 जनवरी तक पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बूथों पर होगी। तो बूथ का वेरिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन जो मूल हमारा उद्देश्य है, इस प्रकार से कई प्रकार के काम है। बूथों के सशक्तिकरण का अभियान, उसके निमित्त प्रवास है। कोविड बढ़ रहा है, उसके कारण से प्रवास को सीमित किया है। केवल इंटरनल बैठकें वगैरह यही एक बार हम इसके कारण से कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को तो ब्रेक किया है। लेकिन चूँकि हमारा जो विस्तारक योजना है, इसको कैसे और ताकत दें जिसके आधार पर बूथ मजबूत बने, ये इस प्रवास के दौरान मुख्य तौर पर प्रवास। कांग्रेस के नेता कमलनाथ भी बीते 10 दिनों से मध्य प्रदेश में है और वो भी कह रहे हैं कि ओबीसी के मुद्दे की बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी बूथ को मजबूत कर रहे हैं। तो क्या दोनों दल? हम कह रहे हैं बिल्कुल करें, अच्छी बात है। वो जाएं तो सही गांव के अंदर, कहीं घूमें तो सही। हम तो गांव में रुकते भी हैं, गांव में जाते हैं, अच्छी बात है। देखिए, हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि हम तो अपना पॉजिटिव काम करते हैं। हम सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। हम अपने काम के बल पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये कहते हैं कि हम अपना काम करें, हम उस काम पर लगे हैं। इसलिए उनको क्या लगता है वो जो करना है वो करें, अच्छी बात है। विपक्ष कांग्रेस या जो भी हैं, वो अगर अपने दल के लिए कुछ करते हैं तो इसमें क्या गलत है, वो उनको करना चाहिए। लेकिन ओबीसी के बारे में जो बोलते हैं वो बहुत सफ़ेद झूठ बोलते हैं। उन्होंने जो किया इस मध्य प्रदेश ने देखा है, ओबीसी वर्ग ने देखा है, समझा है और गंभीरता से समझा है कि आपने चुनाव में क्या किया, ओबीसी वर्ग को कैसे प्रभावित किया, आपके माननीय एडवोकेट महोदय ने क्या किया, इससे पहले आपने क्या किया, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। आज ओबीसी समुदाय के समाज वर्गों के सभी उनके प्रमुख लीडर आए थे। उन्होंने इस बात का मध्य प्रदेश को, माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे संगठन को धन्यवाद भी दिया। पंचायत चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोगों ने नहीं होने दिया और वो कह रहे हैं कि 2 महीने में चुनाव करा। किसने नहीं होने दिया ये तो सब जानते हैं। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि उनके एडवोकेट को कि ये जो हो रहा है उसके पीछे आप हैं मूल तौर पर। तो ये तो जानती है झूठ। देखिए, कांग्रेस 24 घंटे झूठ बोलती है। गलती से सरकार में आई थी तब भी झूठ बोल करके आई थी। छल कपट की राजनीति करने का इनका मूल आधार है, इनके जीन्स में है। इसलिए मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग इनको बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। कोई इनकी बात को सुनने वाला नहीं है। लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई है। ओबीसी को लेकर जो आप कह रहे हैं, लगातार आप मुख्यमंत्री जी का सम्मान भी कर रहे हैं और एक तरह से मैसेज दे रहे हैं ओबीसी के बीच में। तो क्या ये एक मैसेज देने की तैयारी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव भी और ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक? भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम तो सबका साथ सबका विकास पर काम करते हैं। अगर हमें ओबीसी कमीशन बना करके उसका अधिकार दिए तो सवर्ण आयोग भी बनाया है। हमारे जनरल भाई बहन, बहुत जनरल समाज के लोग भी गरीब लोग हैं, उनके लिए